देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। रतन टाटा 86 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थी जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरिया दिल इंसान की भी थी। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ। साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन वो रहे और इसी दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते थे। उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। तो ऐसी शख्सियत थे रतन टाटा जो अब हम सबके बीच नहीं रहे और ये न केवल बिजनेस जगत के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। हालांकि आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले भी ऐसी खबर आई कि ब्लड प्रेशर अचानक से लो होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी। लेकिन खुद रतन टाटा ने इस बात को लेकर अपने प्रशंसकों को दावा किया कि वो ठीक हैं और रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल में आए हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से अचानक से उनके निधन की खबर अब पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर बनकर सामने आई है, क्योंकि ना केवल वो एक बिजनेस टाइकून थे बल्कि एक ऐसी शख्सियत, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, अपनी शालीनता, अपनी सौम्यता के लिए वो जाने जाते थे। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली है कि पिछले कई दिनों से उनको ब्रीच कैंडी के अस्पताल में भर्ती किया गया था। ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस लेने के बाद उनका पार्थिव अबू कुलाबा के उनके रहते घर पर लेके आए हैं। जो जानकारी मिली है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा जी का पार्थिव है वो मुंबई के नरीमन पॉइंट के एनसीपीए में रखा जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी दिग्गज नेता, कई बॉलीवुड के कलाकार, देश के कई नेता, ये सब नरीमन पॉइंट एनसीपीए में आने की संभावना है और उसी को देखते हुए है यहाँ पे मुंबई पुलिस का एक तगड़ा बंदोबस्त पूरी जगह जगह पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर इसी तरह का पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात किया गया था। अब यहाँ पे जो उनका घर है वहाँ पे उनका पार्थिव रखा गया है, वहाँ पे भी उनके घर के बाहर एक पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त हमें दिखाई दे रहा है। एनसीपीए में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अंत दर्शन के लिए रतन टाटा जी का पार्थिव रखा जाएगा और उसके बाद नरीमन पॉइंट से वर्ली तक उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और वर्ली की स्मशान भूमि में उनके ऊपर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। देश के बड़े नेता यहाँ पे आने की संभावना है, बड़े कलाकार आने की संभावना है, बड़े उद्योगपति की आने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। देर रात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुकेश अंबानी भी ब्रीच कैंडी अस्पताल में आके गए थे। तो अब 10 से 4 के बीच में काफ़ी सारी बड़ी हस्तियाँ आएगी और रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।